छलिया बची रही हो राधे, काना बड़ो छलिया बची रही हो राधे। बची रही हो राधे, बची रही हो राधे, मोहन बड़ो छलिया बची रही हो राधे, काना बड़ो छलिया बची रही हो राधे। जब कान्हा तेरे द्वारे आवे, भीतर से बाहर बड़ो छलिया बची रही। के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन राजा देवयानी के आंगन में भोजन कर रहे, सो देवयानी के दोनों बच्चा झगड़ गए। राजा ने थाली फेंकी, बोले सर्विष्ठा के 3 बेटा कबू झगड़ा ना होवे, तेरे 2 लला रोज झगड़ा करे। वैसो तो करेला कड़ुओ नीम पे और पौड़ियो। पिता ने पहले ही मना किया था, वो तो नहीं माने। पहुंची है पिताजी के पास, है पिताजी आपने मना किया था फिर भी नहीं माने, तो अंजलि में जल लिया शुक्राचार्य ने और श्राप दे दिया, और राजा तुझे अपनी जबानी पर घमंड है, जा तू बूढ़ा हो जा। बुढ़ापो इनकम टैक्स तो बुरो होते, रात में ज्यादा खा लो तो नींद ना आए, कम खाओ तो नींद ना आए, करवट न ले पाओ, चली न पाओ, बैठी न पाओ, बड़ी परेशानी। पहुंचे और जब पहुंचे हैं तो देखो देवयानी ने पति की हालत को परेशान है गई। पिताजी माफ करो इन्हें, जैसे हमारे पति पहले आते ना वैसे ही कर दो। पिताजी बोले हमारे घर की खेती है, जब मन करो तो जवान, जब मन को तो बुढ़ापो। इनका कोई हेतु नातेदार रिश्तेदार इन्हें जवानी दे दे, बुढ़ापा ले ले तो जवानी वापस आ सकती है। अब इतना भलो परीक्षित दुनिया में कोई जो जवानी दे दिए बुढ़ापो ले लिए, सबने मना कर दिया। अब देश वाले बोले सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया कि महाराज पिताजी आपसे ही लड़कपन, आपसे जवानी मिली, तो जवानी किस काम की, आप ले जाओ। राजा ने कुछ समय तक सुख भोग विलास किया, उसके बाद पुरु को जवानी लौटाई और स्वयं बुढ़ापा लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चली गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज ये वंश आगे बढ़ा, इसी वंश में आगे जाके एक राजा हुए हैं जिनका नाम है आहुक। क्या नाम है? आहुक। आहुक के 2 पुत्र हुए हैं, उग्रसेन और देवक। महाराज उग्रसेन मथुरा नगरिया के राजा हैं। वैसे आपको बता दें कि ये प्रमाण है कि कंस जो है उग्रसेन का बेटा दुर्मिलिक नामक राक्षस की नजर से यानी कि पैदा हुआ था या उसका अंश था। लेकिन ये भागवत का प्रमाण है कि कंस 9 भाई और 5 बहनें थी। भागवत उठा के आप देखें, कंस 9 भाई और 5 बहनें। उपद्रवी तो था क्योंकि ऐसे राक्षस का अंश था, वो इतना उपद्रवी था कि जब 5 वर्ष का हुआ तो गांव के बच्चन को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को गला घोंट दे, काऊ को धरती में दबोच दे। 11 साल का हुआ, कोई महात्मा आए रे, बोले रास्ता बताओ, तो ले जाए कुआं में ढकेल दे, ले जिंदगी भर मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ तो 100-200 लड़का संगे। आपने देखा होगा कि जो बड़े घर को लड़का होते हुए के पीछे 2-4 चिमचा लगे ही रहते हैं। और चमचों से हमेशा सावधान रहना महाराज, चमचों से हमेशा सावधान रहना। आप जिस बर्तन में चमचा डालोगे वो जब बाहर निकालोगे तो वो चमचा बर्तन खाली करके ही बाहर निकलते हुए बहुत परेशान। बरसाने से 5 लड़कियां दही बेचने को चली।
और जो मथुरा में घुसी कंस बाई गली में लड़कन को ले खड़ो, ले कहां से आई हो? गोकुल से। शादी हो गई? बोले हम दोनों की हो गई। कहाँ हुई है? बोले हम दोनों गोकुल से ही आई है। कंस ने जवाब दिया, मथुरा के लड़के क्या मर गए थे? तुम्हारे बापों ने गोकुल में शादी कर दी। वृक्ष से बांध दिए और इतनी मार लगाई है जब तक ये बेहोश न हो जाए तब तक पीटना बंद मत करना। इतना परेशान किया। पांचों लड़कियों के पिता राजा उग्रसेन के पास अपनी बेटियों को लेके पहुंचे। महाराज, राजा का ये सलूक होता है जो अपनी प्रजा को इस तरह से रखे। उग्रसेन की आंखें छलक आई। बोले इन बेटियों की हालत किसने की है? आपके बेटा कंस ने। कंस को बुलाया जाए। शराब के नशे में धुत। बोले कहिए बूढ़े बाप, क्या बात है? बोले लड़कियों की हालत तूने की है? कंस बोला हाँ हमने ही की है, कोई कमी रह गई? बोले अगर तेरी बहन बेटी की ऐसी हालत कर दी जाए तो तू क्या करेगा? कंस बोला ज्ञान ज्यादा हो गया है, अगर कोई नेत्र उठाएगा तो उन्होंने नेत्र निकलवा दूंगा, कोई उंगली उठाएगा तो उन्होंने भुजाएं कटवा दूंगा। और हमें ज्ञान तो बचपन से ही पसंद ना है। जवाब दिया एक काम करो, हमारे पिता ज्ञान देने वाले हो गए, हथकड़ी बेड़ियां डालिए उन्हें काल कोठरी में डाल दो। महाराज काल कोठरी में डाल दिया। कंस मथुरा नगरिया का राजा बन गया। नई नई उम्र की लड़कियों को पापी ने घर में जोड़ा था। बाहर की दशा कहूं कैसे नौकरशाही का दौड़ा था। बाबा लिखते हैं अरे जब जब होई और धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। प्रभु विविध शरीरा, हरे दया निधि सज्जन प्रिया। जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी। तब धरता प्रभु विविध शरीरा, हरे दया निधि सज्जन प्रिया। तभी भगवान अवतार लेते। अधर्म माने नीच, अभिमानी माने अभिमान करने वाला, अधम माने नीच, अधर्मी माने अधर्म करने वाला। महाराज तभी प्रभु आते हैं। वन टू थ्री गिनती ना आया तो 100 तक गुब्बारे बांधे जी। आते हैं शाम को क्लास लगे तुम्हारी हम। भैया यहाँ वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी।